Assalamu alaikum dear students. Welcome to Christian Public High School and Colleges System University campus. अच्छा dear students, last time हमने lecture number 7 किया था फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास फिजिक्स का, जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड था। आज से हम चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 01 स्टार्ट करें, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या चीज है ये हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आउटलाइन ऑफ दी चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आउटलाइन इस चैप्टर का कि जो मेजर कॉन्सेप्ट आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो है रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट और मोशन के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। उसके बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में आप पढ़ोगे ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है और रोटेटरी मोशन क्या है। उसके बाद आप इस चैप्टर में टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन पढ़ोगे। लेट्स सपोज पोजीशन पढ़ोगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वगैरह, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फर्क पढ़ोगे आप। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ोगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये क्या चीज है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये पढ़ोगे आप इस चैप्टर में। अच्छा, और ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ोगे। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, ये आप पढ़ोगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ोगे। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये आप पढ़ोगे। मेजर कॉन्सेप्ट इसमें यही थे, आप ये चीज पढ़ोगे। अब हम आते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जैसे कि हमने अभी पढ़ा जो मेजर कॉन्सेप्ट है, हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, मोशंस को स्टडी करते हैं, मोशन से रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स एक्चुअली मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या चीज है, मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी विद रेफरेंस ऑफ फोर्स और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, दोनों मैकेनिक्स में आते हैं। लेकिन फिर मैकेनिक्स के सब ब्रांचेस है, फर्दर क्लासिफिकेशन है। इफ you are supposed to study the motion of the body without any reference of force, then that branch of mechanics is known as kinematics. मिसाल के तौर पर क्या, जैसे कि मैं इस पेन को छोड़ूंगा, ये नीचे गिरेगा, ये कितने सेकंड में, यहां से यहां तक कितने सेकंड में नीचे गिर जाएगा, या आप इसको कितने सेकंड बाद पकड़ सकोगे। नीचे गिरने से पहले अगर आपके हाथ से छूट जाए तो कितने सेकंड बाद आप उसको पकड़ सकोगे, उसके बाद वो गिर जाएगा। उतने टाइम तक अगर आपने नहीं पकड़ा तो वो गिर जाएगा। तो ये कितने सेकंड तक हवा में रहेगा, ये कैलकुलेशन आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे। ये नीचे जा रहा है, कितना फासला कवर करेगा, यहां से यहां तक कितना फासला कवर करेगा, या ये पहले लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी का 0 है, टाइम इतना लगा रहा है तो कितना फासला कवर करेगा, ये आप पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में। इसमें हर सेकंड में इसका स्पीड में तब्दीली आ रहा है, वेलोसिटी में तब्दीली आ रहा है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन में तब्दीली हो रहा है। तो इसको इसमें हर लम्हे पे झटका लगेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो हर सेकंड में इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे। ये नीचे गिर रहा है, नीचे हरकत कर रहा है, नीचे की जानिब मोशन में है,
ये भी आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन क्यूब मोशन में ये आप नहीं पढ़ोगे इसके बारे में। यानी काइनेमेटिक्स में किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ोगे, लेकिन खास ऑफ द मोशन नहीं पढ़ोगे। खास ऑफ द मोशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज डायनामिक्स। ठीक, तो इन दिस चैप्टर वी आर सपोज्ड टू स्टडी ऑल दोज टर्म्स रिलेटेड टू मोशंस, related to motion and their calculations and their analysis। तो इस चैप्टर में हम टोटल इसको एनालाइज करते हैं, मोशन को एनालाइज करते हैं। कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी उसका है, अगर हर सेकंड में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, पहले सेकंड इनिशियली 2 है, फिर 4 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, तो बताओ 10 सेकंड के बाद वो कितना स्पीड होगा उसका। तो वो हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाएंगे, तो हम उसको आसानी से कैलकुलेट करेंगे। या हम कहेंगे कि अगर इनिशियली उसका 2 मीटर पर सेकंड है और हर सेकंड में वो बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बढ़ रहा है, तो बताओ कि 10 सेकंड के बाद उसने टोटल कितना फासला कवर किया। अब इनिशियल एक पॉइंट या फाइनल पॉइंट तक जाते जाते उसने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स यूज करके। ठीक, अच्छा, तो इंट्रोडक्शन तो ये हुआ। डेफिनेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट रेफरेंस ऑफ force। The branch of mechanics, the branch of mechanics in which we study about motion of a body without reference of force, without reference of force। ठीक, इसका अगला डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, और द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion of particle या motion of body without reference of force। This could also be the definition of mechanics and this is also। बात दोनों में सेम है, अल्फाज मुख्तलिफ अंदाज में यूज हुए, कॉन्सेप्ट सेम है। आप एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आप इन दोनों को छोड़ के अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में कमी पेशी ना हो, बाकी अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे सेंस टर्म्स का वर्डिंग से कोई दूर दूर तक वो नहीं है, सिर्फ अगर वर्ड्स हो तो टर्म्स हो तो वो उस पर्टिकुलर टर्म को यूज करना होगा, उस साइंटिफिक टर्म को यूज करना होगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। सही, तो दिस वाज ओनली डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे एक और टर्म डायनामिक्स, इससे रिलेटेड, जो कि इसका जिक्र हुआ है, इसलिए उसको भी डिफाइन कर लेंगे। बाद में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डायनामिक्स the branch of mechanics which deals
which deals with the study of which deals with the study of motion of a body without with reference of force ये हम चैप्टर नंबर 3 में डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज ओनली डेफिनेशन, जो आपको फर्क मालूम हो। ये दोनों असल में लिए गए हैं। हम असल में पढ़ रहे हैं फिजिक्स का कौन सा पोर्शन? हम फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स में दो चीजें होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स। जी, तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में यही डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स के ऊपर भी हमारे पास एक चैप्टर है और डायनामिक्स के ऊपर भी एक चैप्टर है। अब हम इसका अगला मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। There are two terms in mechanics. Number one, rest. Number two, motion. What is the major difference between them? Difference is only the capability of a body to change its position or to not change its position. If a body cannot change its position with reference with respect to its surrounding, then that is known as that body is said to be in state of rest. If a body continuously changes its position with respect to its surrounding, then such body is known as in state of motion. ठीक, बहुत सिंपल बात। This body is in state of, this board is in state of rest. Why? Because this cannot change its position. But this anything which changes its position, I am in state of motion because I can change my position with respect to my surrounding here inside the room. सही? तो बहुत सिंपल टर्म है कि ऐसा बॉडी जो अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज न करता हो, ऐसे बॉडी को हम रेस्ट कहते हैं। ऐसा बॉडी जो विद रिस्पेक्ट टू अपने सराउंडिंग अपना पोजीशन चेंज कर सकता हो, ऐसे बॉडी को हम इन स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक, a body is said to be a body is said to be a body is said to be in state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding, A body is said to be in state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. For example, whiteboard. Whiteboard is in state of rest. Room, building, mountain, rocks. So many examples are there. These are in state of rest.
So what is the state of motion? Anything which changes its position with respect to its surrounding. For example, vehicle is changing its position with respect to surrounding. Man is changing its position with respect to its surrounding. Animals are changing their position with respect to their surrounding. There are so many examples of the bodies which are in a state of motion. See, the body, a body is said to be in state of motion if it changes its position with respect to its surrounding. A body is said to be in state of motion if it changes its position with respect to its surrounding. For example, you can give example of train, car, birds, animals, man. So many examples are there. So those bodies which can change their position with respect to their surrounding are said to be in a state of motion, and those bodies which cannot change their position with respect to their surrounding are said to be in a state of rest. So this is major difference between rest and motion. This was all about our chapter number 2, lecture number 1, in which we have introduced this chapter and we have defined 2 terms related to the chapter. The next topic we will discuss in our next lecture. Okay? See you in next lecture. Stay blessed and take care.